नमस्ते मित्रों, हमने रिसर्च कर ली और रिसर्च से हमने कुछ सिलेक्शन किए कि हमें क्या-क्या काम करना है, कैसी डिज़ाइन्स करनी है। फिर से चेक कर लेते हैं। एक ये डिज़ाइन को हमने स्टडी किया था, एक ये वाली डिज़ाइन को और एक ये वाली डिज़ाइन को स्टडी किया था। तो इसके चलते हमको ये देखना है कि अभी हम इसको एज़ अ 3D रेफरेंस के लिए कैसे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि मैंने कुछ कॉमन चीज़ें ढूँढी पहले वीडियो में और फिर उसके हिसाब से मैंने अपने रिसर्च पर डिसीजन लिया कि मुझे किस तरीके का डिज़ाइन या किस तरीके का इंटीरियर कॉर्नर बनाना है। अ ड्रीम रिलैक्सिंग कॉर्नर ऑफ माय रूम इन ब्लेंडर 3D 3.0। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ब्लेंडर 3.0 सॉफ्टवेयर है, फ्री है। इसके कई सारे एड-ऑन्स यानी कि प्लगइन्स भी इसमें इनबिल्ड आते हैं, बहुत अच्छा काम होता है। आगे इसी सीरीज का दूसरा वर्जन भी निकालूंगा जिसमें कुछ अलग सरप्राइजेस होंगे। अभी हम ये शुरू करते हैं कि हमें पहले क्या स्टेप करना है। मेरे पास रेफरेंसेस है। मैं ज्यादातर ऐसे काम करता हूँ कि मेरे तरीके सिंपल होते हैं या फिर थोड़े से लंबे होते हैं, लेकिन एक बार में वो काम हो जाना चाहिए, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक इंटरफेस है ब्लेंडर 3.0 का। ये जो आप देख रहे हैं वो 3D स्पेस है जिसमें डिफॉल्ट जनरल न्यू सीन है जो आता है कैमरा, क्यूब और पॉइंट लाइट के साथ। उसके बारे में सीन में क्या क्या ऑब्जेक्ट है वो मुझे यहाँ आउटलाइनर में मिलता है। मेरे पास आगे और कई ऑप्शंस यहाँ नीचे अलग अलग टैब्स में है इस पैनल पर, तो वो भी हम काम करते वक्त देखेंगे। यहाँ मेरे पास ऑब्जेक्ट की डिटेल है, सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट की डिटेल वगैरह। फिर यहाँ नीचे एक पैनल है जो मैं ऐसे एक्सपैंड करके देख सकता हूँ, तो ये टाइमलाइन पैनल है जिसका इस्तेमाल मैं एनिमेशन के लिए कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ चेंज करके रखता हूँ शेडर एडिटर और एक आध रेफरेंस को मैं यहाँ कॉल करना चाहता हूँ, यहाँ देखना चाहता हूँ। तो मुझे बार बार यहाँ ऐसे चेक नहीं करना पड़ेगा, ऐसे देखो फिर मिनिमाइज करो, ये नहीं करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस किसी कॉर्नर पे राइट क्लिक करूंगा जहाँ पर वो इमेज को मैं ला सकता हूँ। तो यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, ये जो बॉर्डर है पैनल की इस पर राइट क्लिक कीजिए और एरिया ऑप्शन जो लिस्ट अपीयर होता है उसमें वर्टिकल स्प्लिट को क्लिक कीजिए। इस पैनल पर आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रैग होती दिखेगी आपके कर्सर के साथ, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए और उसके बाद फिर ये जो पैनल है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है एडिटर टाइप, यानी ये किस टाइप का एडिटर है ये पैनल, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करके इस लिस्ट में से मैं इमेज एडिटर करके ऑप्शन लेता हूँ और जो मैंने जो इमेज सेलेक्ट की है, या ये वाली इमेज ले लेते, ये बेहतर होगी। ये इमेज ली मैंने, यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर दी ऐसे, तो ये यहाँ पर रेफर हो सकती है। मैं इसको पैन करके देख सकता हूँ, जूम करके देख सकता हूँ। तो ये इमेज है मेरे एक इंस्पिरेशन पॉइंट की। इसको मैं कॉपी नहीं करने वाला हूँ, इसको एज एन इंस्पिरेशन यहाँ रख रहा हूँ ताकि मैं क्या एलिमेंट रख सकता हूँ ये बार बार सोच सकूँ अगर भूल जाऊँ तो। फिर यहाँ पर भी मैं दूसरे एंगल्स को साथ में साइमल्टेनियसली देख सकता हूँ। यहाँ मैं फ्रंट व्यू या कैमरा एंगल देख सकता हूँ। अब आप ये ध्यान दें कि आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड में या माउस से, तो एक एड ऑन है जो आपको फ्री मिल जाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। ये नाम आप देख लीजिए, शॉर्टकट VUR। इसको जैसे ही इंस्टॉल करते हैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। अब अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ कीबोर्ड से या माउस से, कुछ भी एक्शन करता हूँ वो यहाँ दिखाएगा। ये लेफ्ट, मिडिल माउस और राइट क्लिक का ऑप्शन दिखाता है और कीबोर्ड पर जो कुछ भी टाइप किया यानी कि प्रेस किया, टाइप नहीं प्रेस किया, वो कमांड्स दिखाएगा। तो आपको दिखेगा आप क्या कर रहा हूँ। जैसे मैंने मिडिल माउस प्रेस करके रखा है, उसको दूसरी बार यूज़ किया, उसको तीसरी बार यूज़ किया, उसको जूम माउस व्हील अप एंड डाउन, ये सारी चीज़ें, राइट क्लिक ए यानी सिलेक्ट ऑल, तो उसने सिलेक्ट कर लिया। ऐसी सारे एक्शंस इसमें दिखेंगे। तो अभी हम मॉडल शुरू करते हैं। मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से नई फाइल लूँगा, फाइल में जाऊँगा, न्यू, यहाँ जनरल, न्यू सीन क्रिएट कर लिया मैंने। इसको पैनल को ऐसे रखा, यहाँ से मैंने शेडर एडिटर रखा है और यहाँ से मैंने स्प्लिट कर दिया इसको और यहाँ पर मैंने इमेज एडिटर लिया। उस इमेज को मैं यहाँ ड्रैग ड्रॉप करता हूँ इस एडिटर में और ये जूम यहाँ हो गया। अब मुझे कुछ और चीज़ें भी देखनी है, शॉर्टकट को ऑन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पर आउटलाइनर में मेरे पास डिस्प्ले मोड है जो मैं ड्रॉप डाउन करके उसमें से लिस्ट आएगी ब्लेंडर फाइल, उसको क्लिक करूँगा। इस ब्लेंडर फाइल में से मुझे पहले अभी डिफ़ॉल्ट ये जो दो मटेरियल्स है, एक डॉट स्ट्रोक करके है, पता नहीं किस लिए यूज़ होता है, लेकिन ये मटेरियल डिफ़ॉल्ट एक आता है जिसको मुझे अभी इस्तेमाल नहीं करना, यूज़ नहीं करना है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा।
और वापस से डिस्प्ले मोड में व्यू लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा। व्यू लेयर में मुझे आउटलाइनर के तौर पे सब कुछ लिस्ट वाइज दिखाता है, कैटेगरी वाइज दिखाता है कि मेरे सीन में क्या क्या ऑब्जेक्ट कैसे हैं। एक फिल्टर में एक ऑप्शन ऑन करना है, डिसेबल इन व्यू पोर्ट, ग्लोबली डिसेबल इन व्यू पोर्ट, ये ऑप्शन को ऑन करना है। यानी आपके पास ये 4 ऑप्शन होने चाहिए। ये डिफ़ॉल्ट आता है, ये डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, हाइड इन व्यू पोर्ट, और ये डिसेबल इन रेंडर, ये भी डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। मुझे ये डिसेबल इन व्यू पोर्ट को भी ऑन करना है। इसका कोई रीज़न नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा तीनों चीज़ों पर ध्यान देने वाली चीज़ है, तीनों पॉइंट्स पर ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर मेरे पास कुछ टूल्स है जिससे मैं मेरे मॉडल पर काम कर सकता हूँ या मॉडलिंग का काम कर सकता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से मैन्युअली जाकर काम ना किया जाए। हम कुछ शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे जो आप यहाँ पर देख सकेंगे। और एक चीज़ मुझे सेट करनी है, वो है रेंडर इंजन, जिसमें 3 अच्छे रेंडर इंजिन्स तो डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। आप ऐसा ही इस इमेज में जो आउटपुट है वैसा आउटपुट चाहते हैं तो ईवी और साइकिल्स में किया जा सकता है। वर्क बेंच मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करता। मैं ईवी और साइकिल्स इन दोनों में काम करता हूँ। साइकिल्स में ज़्यादा टाइम लग सकता है आउटपुट का, लेकिन अच्छा सेटिंग रखे तो वो भी थोड़ा जल्दी काम करके देता है। और ईवी में ऐसा है कि आपको वैसा काम करने मिलेगा, कुछ सेटिंग्स, कुछ एलिमेंट्स और ऐड करने पड़ेंगे वो आउटपुट लाने के लिए, और रेंडर बहुत जल्दी होता है। आगे हम अभी इस सीरीज में साइकिल्स को ही यूज़ करने वाले हैं, तो इसकी सेटिंग जब ज़रूरत होगी तब आगे करेंगे। हम रेंडर रिजोल्यूशन क्या रखने वाले वो देखेंगे और फिर आगे सारे काम। तो हम शुरू करते हैं। हम पहले ये सीन को क्लियर करते हैं, या तो आप सिलेक्ट ये करें, एक्स प्रेस करें और डिलीट क्लिक कर दीजिए। अब मुझे ये सीन 3D सीन खाली मिल गया। मैं एक कॉर्नर बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाऊँगा? मुझे ये देखना है कि मैं कोई प्लेन या क्यूब ले लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्लेन लूँ, अपना एनवायरनमेंट बनाऊँ। तो इस प्लेन को एडिट मोड में एडिट किया जा सकता है। अभी ये ऑब्जेक्ट मोड में है, तो मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये एडिट मोड में आ गया, और आप देख सकते हैं ये एडिट मोड फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट व्यू से आप देख सकते हैं। तो मैं पर्सपेक्टिव व्यू में हूँ, और मैं ये एडिट मोड को यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड या किसी और मोड में काम कर सकता हूँ, लेकिन एडिट मोड यहाँ से और ऑब्जेक्ट मोड भी यहीं से चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये बार बार कौन कर्सर लेके वहाँ जाएगा, तो उस टाइम को बचाते हुए हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे टैब। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, टैब क्लिक करो, ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, फिर से टैब करो, एडिट मोड में आ गए। ये अभी सॉलिड व्यू दिख रहा है, तो आप वायर फ्रेम मोड यहाँ से कर सकते हैं, वायर फ्रेम शेडिंग। तो मैं इसके लिए भी ऑप्शन देता हूँ, Z प्रेस कीजिए, और जो मोड आपको प्रीव्यू करना है ऑब्जेक्ट पर, वायर फ्रेम, मटेरियल, सॉलिड या रेंडर्ड, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं वायर फ्रेम मोड करूँगा। यहाँ आप देख रहे हैं एडिट मोड में मैं सारे वर्टेक्स या एजेस को सिलेक्ट करके रखे हैं मैंने। तो इसको A प्रेस करके सिलेक्ट किया, M प्रेस करेंगे, मर्ज एट सेंटर करेंगे, सारे वर्टेक्स, सारे एजेस, पूरा एक सेम फेस, सिंगल फेस एक वर्टेक्स बन गया मर्ज होके। अब ये ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक वर्टेक्स है जिसका इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ। तो टॉप व्यू में जाऊँगा 7 प्रेस करके नमपैड से। अभी एडिट मोड में ही हूँ, ये वर्टेक्स सिलेक्ट किया, G प्रेस करके मैं पैन करके यहाँ इधर रखता हूँ थोड़ा, और नीचे लाते हैं। तो ये वर्टेक्स को E प्रेस करके Y डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर रहा हूँ। फिर से E प्रेस करके X डायरेक्शन में एक्सट्रूड करूँगा। उसके बाद थोड़ा सा Y डायरेक्शन में, फिर वापस E एंड X, E एंड Y। अच्छा, अब यहाँ से मैं स्नैपिंग ऑप्शन को ऑन करूँगा, तो यहाँ से ये ग्रिड का स्नैपिंग सिलेक्टेड है, तो मैं उसको वर्टेक्स का स्नैपिंग रखूँगा, और फिर ये स्नैप बटन को ऑन कर देता हूँ। उसके बाद ये जो सिलेक्टेड वर्टेक्स है उसको G Y और इधर रेफर करूँगा, तो ये होवर करने पर उसके लेवल पर स्नैप हो जाएगा। उसके बाद ये दो वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मैं F प्रेस करूँगा, तो वो वर्टेक्स से दोनों वर्टेक्स के बीच में एज क्रिएट कर देगा, और ये पूरा एक क्लोज्ड वायर फ्रेम मैश या शेप या ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इस मैश पे मुझे, ये अभी वायर फ्रेम है, इसमें कोई प्लेन या सरफेस नहीं बना हुआ है, लेकिन इसको एज अ वॉल क्रिएट करना है मुझे।
तो मैं ये देखूंगा कि वो पहले से ही मैं इस पे कुछ काम कर सकूं। क्या काम करना है, मुझे पहले से ही इस पर कुछ एलिमेंट्स, कुछ पॉइंट्स और ऐड करने हैं, यानी वर्टेक्स और ऐड करना है। तो टॉप व्यू में जाता हूँ, इस पे मुझे वर्टेक्स ऐड करना है। तो आप कंट्रोल आर क्लिक कीजिए, एक वर्टेक्स येलो हाईलाइट वर्टेक्स दिखेगा, जिसको क्लिक करने पर वो क्रिएट हो जाएगा उस एज पर GX, और मैं उस कॉर्नर के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। कंट्रोल आर फिर से क्लिक, उसको सिलेक्ट किया हुआ है, मैं उसको ऐसे रखता हूँ। सेम यहाँ पर भी मुझे बनाना है। तो अब मैं स्क्रॉल करूँगा तो 2 वर्टेक्स बन सकते हैं एक साथ। लेफ्ट क्लिक और वो बन गए। मैं उस वर्टेक्स को यहाँ लेकर जाता हूँ, इस वर्टेक्स को यहाँ पर, और अब ये पूरा एक साथ एक्सट्रूड करेंगे। तो सारे सिलेक्ट कर लो ए प्रेस करके, या ऐसे बॉक्स सिलेक्शन बना के आप दूसरे भी सिलेक्शंस बना सकते हैं। ये आपने ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया, फिर लेफ्ट क्लिक रिलीज कीजिए तो एक साथ हो जाएगा। या तो एक शिफ्ट होल्ड करके रखिए और फिर सिलेक्ट करते जाइए तो भी चलेगा। अगर ये नहीं जमता तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लासो सिलेक्शन। तो मैं ज़्यादातर बॉक्स सिलेक्शन यूज़ करता हूँ, आसानी लगता है। या तो फिर ए एंड सेलेक्ट ऑल। अब इसको एक्सट्रूड करना है तो ई और जेड, तो ये ऐसे एक्सट्रूड हो जाएगा। अब सॉलिड में देखिए तो ये देखिए सॉलिड बॉल सरफेस बन जाएगी। तो ये एक हाइट देखनी है, तो मैं वायर फ्रेम में रहूँगा और देखूंगा कितनी हाइट होनी चाहिए। मैं कोई मेजरमेंट का ध्यान नहीं रख रहा हूँ, लेकिन प्रोपोर्शनेट बनेगा तो किसी भी मेजरमेंट में हम इसको बिठा सकते हैं। तो ये इतनी हाइट ठीक रहेगी। एक लूप कट क्रिएट करना है विंडो की बॉटम और विंडो की टॉप लाइन के लिए। कंट्रोल आर, ध्यान रहे आप स्नैप बंद कीजिए, अगर ऑन होगा तो ऐसा होगा, स्नैप हो जाएगा। तो इसलिए अब आपने जेड एक्सिस में ट्रैवल करना या ट्रैक करना भूल गए, ये ऐसा नहीं हो पा रहा है, को ऐसे हो रहा है। तो क्या करना है, अगर आपको इसी एज पर ट्रैवल करना है, एज को लेकर या वर्टेक्स को लेकर, तो 2 बार जी प्रेस कीजिए और फिर ड्रैग कीजिए, तो उसी एज पर वो ट्रैवल होगा। तो यहाँ पर एक हाइट रखता हूँ विंडो की, और यहाँ से थोड़ा ऊपर रखूँगा या नीचे भी रख सकते हैं इतना। फिर वापस से इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो अभी कोई भी चेयर होती है, कुछ भी होता है, तो हमें उसके बाद इस विंडो को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो अभी ये समझ लेते हैं कि ये जो एज है ये, अच्छा मुझे ये सिलेक्ट करना है फिर से। तो शिफ्ट अल्ट और ये दो वर्टेक्स के बीच की एज को क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो पूरा लूप सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल और अल्ट क्लिक करते हैं तो वो रिंग यानी वो पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये लूप और रिंग का कॉम्बिनेशन मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि रिंग इसको नहीं कह सकते, फिर भी इसको रिंग कहा जाता है। बट जस्ट ये देखिए कि आप पैरेलल सिलेक्शन कर सकते हैं और लूप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो लूप सिलेक्शन के लिए शिफ्ट अल्ट और लेफ्ट क्लिक, और पैरेलल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल अल्ट और लेफ्ट क्लिक, ऐसे सिलेक्शन बन सकता है। अभी मैंने वॉल बना दी, मुझे विंडो की ओपनिंग्स क्रिएट करनी है। मैं अभी विंडो नहीं बना रहा, मुझे विंडो की ओपनिंग्स क्रिएट करनी है। तो आपके कीबोर्ड पर अपर लाइन में फंक्शन कीज के और अल्फ़ाबेट्स के बीच में एक 1 to 0 का जो कमांड कीज है, उसमें से 1 यानी वर्टेक्स, 2 यानी एजेस और 3 यानी फेसेस, इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 या 3 से आप फेसेस सिलेक्ट कीजिए। शिफ्ट प्रेस करके आप सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके आप सिलेक्शन को डिससिलेक्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट एंड क्लिक, लेफ्ट क्लिक, क्लिक यानी लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक के लिए स्पेसिफिकली राइट क्लिक कहा जाएगा। सो अब इसको मुझे एक्सट्रूड करना है उनके अपने डायरेक्शन में। तो अल्ट एक्सट्रूड, तो अल्ट ई, एंड आपको ये लिस्ट मिलेगी जहां पर लिखा रहेगा extrude faces, extrude face along normal, extrude individual faces and extrude manifold,
एक्सट्रूड रिपीट या स्पिन। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल्स। ये क्लिक करूँगा और माउस को अप या डाउन मूव करते वक्त देखूंगा कि कहाँ इसको कितना एक्सट्रूड करना है। अभी इतना काफ़ी है तो इतना क्लिक करूंगा और उसके बाद फिर यही सिलेक्टेड फेसेस को डिलीट करना है। तो एक्स और इस लिस्ट में से फेस को क्लिक कीजिए तो सिर्फ फेस सिलेक्ट होगा, डिलीट होगा। अब जेड एंड सॉलिड व्यू, तो ये देखिए आपको एक व्यू मिल गया। अच्छा, अभी तक एडिट मोड में है तो टैब दबाइए और ये एडिट मोड आ गया। तो ये वॉल बन गया। अब वॉल में विंडो ओपनिंग्स आ गई। मुझे शायद फ्यूचर में वॉल की हाइट या विंडो की हाइट को एडिट करना पड़ सके, इसलिए मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि मैं कुछ वर्टेक्स पकड़ूंगा और वो एडिट करने के लिए इजी हो जाएगा। अब इसमें एक और लास्ट चीज़ करते हैं। एज लूँगा और ये शिफ्ट अल्ट और ये लूप, ये वाला एज, ये वाला एज, ये भी, ये वाला एंड लास्ट ये वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे। इन वर्टेक्स, इन एजेस पर मुझे कुछ खास चीज़ करनी है। ध्यान रहे, कोई भी आप ऑब्जेक्ट या रूम बनाते हैं तो आप देखिए ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर जो दिखता है वो कॉर्नर स्मूथ होता है, ना कि एकदम शार्प नाइफ एज नहीं होता। कोई भी कॉर्नर शार्प नाइफ एज नहीं होता। मतलब इनर कॉर्नर या आउटर एक्सट्रूडेड कॉर्नर, कोई भी, खास करके इसमें दोनों एग्जांपल है, ये कॉर्नर का ये या ये कॉर्नर की, कभी भी शार्प नाइफ कट एज नहीं होता। उसमें हल्का सा बेवल या रेडियस एज होता है जिसको हमें यहाँ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो कंट्रोल, हमने सारे एजेस सिलेक्ट करके रखे, कंट्रोल बी और फिर किसी लेवल तक आप ड्रैग कीजिए तो आपको ये चैम्फर बनता दिख रहा है। अब मुझे तो बेवल चाहिए, एक अच्छा रेडियस चाहिए, तो मैं माउस व्हील को स्क्रॉल करूंगा। जितना आप ज़्यादा करेंगे उतने सेगमेंट्स इन दो बड़े एजेस के बीच में बनते जाएंगे और वो आपको रेडियस देगा। तो मैं इतने एजेस से ज़्यादा नहीं रखूँगा। बहुत छोटा दिखने वाला तो मैं कम भी रख सकता हूँ, बट ये वॉल है, कभी भी कॉर्नर नज़दीक कैमरा के आ सकता है, तो इसलिए ये रख के शिफ्ट होल्ड करके मैं स्मूथली एकदम लाइट सॉफ्ट ऐसे क्लिक कर देता हूँ। अब एडिट मोड से बाहर आया तो देखिए एक स्मूथ एज दिख रही है। अच्छा, वो स्मूथ एज नज़दीक से देखें तो देखिए थोड़ा सा फेसेड दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर एडिट मोड में जाओ या न जाओ, आपके पास यहाँ वर्टेक्स ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी है, इस ऑब्जेक्ट का, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का, वहाँ पर नीचे एक पैनल, एक ड्रॉप डाउन है नॉर्मल्स, उसको ऑन कीजिए। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, शेड स्मूथ कीजिए। आपको बगैर किसी प्रॉपर्टीज कोई मॉडिफायर के आपको ये आउटपुट मिलेगा। हाँ, कुछ जगह पर हेजी दिख रहा है तो उसका रास्ता है, आप एडिट में जाएं, सिलेक्ट ऑल करें और जो भी एजेस आपको नहीं चाहिए वो आप डी सिलेक्ट कर लीजिए। ये एजेस को मैंने स्मूथ कर रखा है, कंट्रोल आई कीजिए और वो एजेस के बदले बाकी के सरफेसेस को सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक करके मैंने इसको शेड फ्लैट कर दिया। अब मैं अल्ट एक्स एडिट मोड से बाहर आऊँगा तो मेरा काम और स्मूथ और परफेक्ट हो जाएगा। अब इतने कॉर्नर को बहुत क्लोजली देखना है, मैं बार बार स्क्रॉल नहीं करूँगा। एडिट में जाऊँगा, वर्टेक्स में जाके इतना एक वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिया और नम पैड में जो डेसिमल का डॉट बटन है उसको क्लिक करो, वो जूम हो जाएगा। अब एडिट मोड से बाहर आओ, देखो आपको क्या दिख रहा है। शेड स्मूथ करूँगा तो ये ऐसा दिख रहा है। अब इसके चलते मुझे और डिटेल्स देनी है तो मैं बाद में कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है।
अगर मैं इसको बंद कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये देखिए दिक्कत आ रही है। मैं इसमें 45 डिग्री कर दूं तो डिफाइन ज़्यादा नहीं होगा, 90 डिग्री कोई फ़र्क नहीं, 25 ये ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने नॉर्मल्स को ऑटो स्मूथ कर सकते हैं। तो इतने बड़े वॉल पर मुझे ज़्यादा मॉडिफायर्स यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। आपने देखा कि इसमें विंडो पर कॉर्नर पर कुछ काम नहीं किया हमने। क्यों? क्योंकि वो वैसे भी उसके फ्रेम्स पर छूट जाने वाला है, इसीलिए। तो ये था अपना वॉल कैसे बनाते हैं। ये ट्यूटोरियल में हमने ये पार्ट में हमने ये देख लिया कि हम वॉल कैसे बना सकते हैं। अगर हमारे पास कोई आइडिया नहीं, कोई रेफरेंस नहीं है, तो हम अपने रेफरेंस से खुद के बलबूते पे सोच के कैसे बना सकते हैं। एक वर्टेक्स से पूरा एक वॉल, एक रूम आराम से हो सकता है। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एक प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट से मत बनाएं, उसके पीसेस में बनाएं ताकि उसकी डिटेल और उसके कर्व्स को मेंटेन कर सकें। नहीं तो बहुत दिक्कत होती है वो आउटपुट या उस कर्वेचर को लाने में, उस ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो अब हमने वॉल बना दी, विंडोज़ की ओपनिंग क्रिएट कर ली, सीलिंग बना सकते हैं। तो सीलिंग और फ्लोरिंग एक साथ बन सकता है। एक फ्लोरिंग बना देते हैं, वायर फ्रेम मोड में जाते हैं ताकि सारी चीज़ें दिखे। शिफ्ट ए और प्लेन, एडिट मोड, इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे रखता हूँ। इस प्लेन का पोजीशन एडजस्ट करता हूँ, कंट्रोल आर, ये एक एज यहाँ बनाऊंगा, ई एक्स, तो ये एज पूरा एक्सट्रूड हो गया। वॉल से थोड़ा बाहर रखो, वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये बन गया, तो मैं वॉल को नाम दे देता हूँ, ये वॉल्स, ये बन गया फ्लोरिंग या कहे ग्राउंड। उसके बाद हम इसी फ्लोरिंग को शिफ्ट डी एंड जेड डायरेक्शन में डुप्लीकेट करेंगे, पोजीशन कर देंगे, तो ये ऐसे होगा। अब एक और चीज़ करनी है, वॉल को एडिट मोड में जाके बॉटम के सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, जी जेड प्रेस करके उसको नीचे थोड़ा सा एक्सट्रूड मूव करो ताकि फ्लोरिंग का भी पार्ट लीकेज से लॉक हो जाए, उनके इंटरसेक्शन से लाइट लीक लॉक हो जाएगी। उसी तरीके से ये लाइट लीक के बारे में फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा कैसे होता है। ईवी में ये दिक्कत आती है, तो हमको ये अंदर बाहर दोनों तरफ से सॉलिड वॉल बनानी पड़ेगी। अगर साइकिल्स में कर रहे तो इतना काफ़ी है। इससे फ़ायदा है कि फाइल मॉडल के हिसाब से थोड़ी और हल्की हो जाएगी। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है जो हमको देखनी है। सॉलिड व्यू में जाते हैं, ये एडिट करता हूँ, तो सारे फेसेस जो सिलेक्टेड हैं वो किस डायरेक्शन में है वो देखना है। तो ये व्यू पोर्ट ओवरले में जाकर मुझे ये नॉर्मल्स को क्लिक करना है, एडिट मोड में रह के सारे फेसेस सिलेक्ट करके। तो देख रहे हैं आप वर्टेक्स बाहर है या अंदर है, चेक करें वायर फ्रेम में, अंदर की तरफ, यानी ये वर्टेक्स सही है, खराब या उल्टे नहीं है। देखिए यहाँ दिक्कत हो गई, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ये सही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये कॉर्नर खराब हो गया, कैसे बनाएंगे? चेक करना पड़ेगा ये कॉर्नर कैसे खराब हो गया। तो ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती है ताकि बार बार उस ऑब्जेक्ट पर जाना ना पड़े। तो हमने ये चेक कर लिया कि ये सही है, ये सारे कॉर्नर्स, ये 3 कॉर्नर्स सही है, 4 कॉर्नर्स, मुझे ये 2 कॉर्नर्स की दिक्कत है। तो इन सारे कॉर्नर्स को ऐसे सिलेक्ट किया और डिलीट कर दो, डिलीट फेसेस। फिर से वो एजेस सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके बेवल एज, ब्रिज एज लुक करेंगे। ये ब्रिज हो गया, ये अंदर बन गया। अभी इस एज को सिलेक्ट करता हूँ और इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, किसी एक कॉर्नर पे जाके हम उसको चेक करते हैं। अच्छा, ये टेढ़ा बना है, सॉरी। तो टेढ़ा बना है तो कैसे करेंगे, वर्टेक्स लीजिए, सिलेक्ट
SY0 SX0, उससे वो उसी एक्सिस के लेवल पर ही रहकर फ्लैट सेंटर्ड हो जाएंगे। इनको भी कर सकते हैं SY0, तो वो इस डायरेक्शन में 0 में फ्लैट हो गया। SX0 तो इस डायरेक्शन में 0 में फ्लैट हो गया, तो वर्टेक्स करेक्ट हो जाएंगे। तो अब क्या करना है, अब इन वर्टेक्स को और इन वर्टेक्स को मुझे एज लेनी है, ये एजेस को लेना है और मुझे उनको बेवल करना है। Ctrl+B, कर्सर को आप इस तरीके से घुमाओ कि वो ज़्यादा ना बने, और बन गया। तो ये मैंने क्या किया, एडिट में जाता हूँ, सिलेक्ट ऑल करता हूँ, नॉर्मल ऑन है, वायर फ्रेम में जाता हूँ। ये जो ब्लू लाइंस जो है, इसको मैंने क्यों ऐसे अंदर की तरफ रखा, इसका रीज़न ये है कि जब टेक्सचर करते हैं और रेंडर करते हैं, तो जो टेक्सचर पर जो गिरने वाली लाइट या उस पर बनने वाला शेडो या खुद टेक्सचर और अच्छे से और फाइनली दिखे, उसके लिए हमको ये डायरेक्शन ध्यान में रखना होता है। अब ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जो कैमरा में दिखने वाला है। उसी तरीके से दूसरे दो ऑब्जेक्ट्स पर भी देख लेते हैं। ये अंदर की तरफ है, सही है। ये अंदर की तरफ नहीं, बाहर है, तो इसको कैसे चेक करें, चेंज कैसे करें, तो सिलेक्ट ऑल, यानी कि एडिट मोड में सारे फेसेस या एजेस सिलेक्ट कर लिए, अल्ट एन और फ्लिप, ये अंदर की तरफ आ गया। दैट्स इट, ये आपका रिफाइंड मॉडल वन शॉट से सिंगल रूम हो गया। अच्छा, मैंने इसमें डोर नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि मेरा वो एंगल है ही नहीं देखने का, इसीलिए नहीं बनाया। तो ये दो विंडो वाला हिस्सा बन गया। फ्यूचर में शायद थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ सके, कर लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, इस स्टेप्स या इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपको हेल्प सही मिले। अच्छा, ये नाम चेंज कर देते हैं, सीलिंग एंड नन, सेव कर लेते हैं, पार्ट 1 सेव। ठीक है।